हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो आज के वीडियो में हम जनरल के अंदर एक टॉपिक है डिस्काउंट, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि डिस्काउंट क्या होता है। प्रैक्टिकली आपने लाइफ में बहुत सुना होगा, जैसे दिवाली पे सेल लगती है कि इतने परसेंट डिस्काउंट, 30%, 50% डिस्काउंट, अप टू 70% डिस्काउंट। तो ये वर्ड हमने अपनी डेली लाइफ में बहुत बार सुना है, ठीक है। तो इससे आप सब अच्छी प्रकार भली भांति परिचित हो कि ये वर्ड क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो डिस्काउंट क्या है, एन अलाउंस गिवन बाय द सेलर ऑफ गुड्स आउट ऑफ द सेलिंग प्राइस और डिडक्शन फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, ठीक है। तो सेलर जो होता है, गुड्स के जो सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस को हम लिस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं और कैटलॉग प्राइस भी बोल सकते हैं। उस प्राइस में से जो डिडक्शंस हमें दी जाती है, जो अलाउंस हमें दिया जाता है, ठीक है, वो किसी भी रीजन से दिया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। क्लियर है। डिस्काउंट क्या होता है, डिडक्शन इन द सेल प्राइस, की सेल प्राइस के अंदर जो कम करके हमें दिया जाता है। जैसे हम सामान लेने जाते हैं, ठीक है, तो उस पर हमें बोला उसने कि 120 रुपीज का है, तो हम मैक्सिमम क्या करते हैं कि 20 रुपए का डिस्काउंट दे दो ना भैया, कि 100 रुपए की हमें प्रोडक्ट बेच दीजिए, तो हम 100 रुपए में उस प्रोडक्ट को लेकर आ जाते हैं। तो 20 रुपीज क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। अब डिस्काउंट दो तरीके का होता है। कितने टाइप्स का होता है डिस्काउंट? डिस्काउंट जो होता है टू टाइप्स का होता है। एक आपका होता है ट्रेड डिस्काउंट। क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट। और एक हमारा क्या होता है, कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब इसका मीनिंग हम समझते हैं। ये दो टाइप के हमें क्यों करने जरूरी है बच्चों? क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, उसमें ट्रेड डिस्काउंट के लिए जो ट्रीटमेंट है वो अलग होती है और कैश डिस्काउंट के लिए जो ट्रीटमेंट है वो अलग होती है। क्लियर? ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, पहले मीनिंग समझते हैं। ट्रेड डिस्काउंट जब हम लार्ज क्वांटिटी में कोई प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, ठीक है, बड़ी क्वांटिटी में जब हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, तो क्योंकि हमने लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदा है, बाय किया है, इस वजह से जो हमें डिस्काउंट दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट। आई थिंक क्लियर है मीनिंग, कि आपके लार्ज क्वांटिटी की वजह से, जैसे कहते हैं ना कि अगर आप एक सामान लोगे तो इतने का पड़ेगा जी, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में सामान लोगे तो आपको प्राइस कम लग जाएगा। तो आपने क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में प्राइस जो प्रोडक्ट है वो परचेज किया है, तो उस वजह से जो डिस्काउंट दिया जाता है, उस वजह से जो आपके प्राइस में कमी हुई है, दैट इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है मीनिंग? इससे कैश डिस्काउंट क्या होता है कि कैश डिस्काउंट तब दिया जाता है जब प्रॉम्प्ट पेमेंट हमें चाहिए, ठीक है ना। हम सेलर हैं, हम सामने वाली पार्टी को बोलते हैं कि अगर आप विद इन 15 डेज के अंदर अंदर आप पेमेंट कर देते हो तो आपको हम 2% कैश डिस्काउंट देंगे, ठीक है। या इमीडिएट अगर आप अभी के अभी पेमेंट करते हो तो आपको 5% जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। तो प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, यानी कि तभी कैश में जो बायर है वो पेमेंट कर दे, सेलर उसके लिए जो डिस्काउंट देता है उसको क्या बोला जाता है, कैश डिस्काउंट बोला जाता है। आई थिंक दोनों में मीनिंग भी क्लियर है और डिफरेंस भी समझ आ गया। ट्रेड डिस्काउंट मेनली होलसेलर ही देगा, क्योंकि रिटेलर जैसे ज्यादा क्वांटिटी में परचेज करते हैं सामान, तो लार्ज क्वांटिटी परचेज करने की वजह से जो लिस्ट प्राइस में, जो कैटलॉग प्राइस में डिडक्शन दी जाती है, उस डिस्काउंट को क्या बोला जाता है, ट्रेड डिस्काउंट बोला जाता है। और जब हमें प्रॉम्प्ट पेमेंट चाहिए होती है, सेलर को जब प्रॉम्प्ट पेमेंट चाहिए होती है, तो बायर को पेमेंट करने के लिए जब कि आप विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में पेमेंट कर दोगे तो आपको इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा, तो उस डिस्काउंट को हम क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट कहते हैं। क्लियर है? अब अकाउंट्स में इन दोनों का क्या डिफरेंस है? जब हम ट्रेड डिस्काउंट जो है, ठीक है, जब हम ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग में हम ट्रांजेक्शंस करेंगे, तो उसमें क्या है बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट जो वर्ड है वो अकाउंट्स में यूज नहीं होता। क्लियर है कि ट्रेड डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट वर्ड आपने यूज नहीं करना है। क्लियर? अब इसमें मैं आपको एग्जांपल देकर समझाती हूँ कि मान लीजिए हमने क्या किया, गुड्स सोल्ड किया, गुड्स सोल्ड टू राम, लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 2 लाख एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। आपको पहले क्वेश्चन समझ में आया कि हमने राम को गुड्स सोल्ड की है, लिस्ट प्राइस यानी कि उसका प्राइस कितना था, सेल प्राइस 2 लाख रुपीज था, 10% हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट पे जो है सामान बेचा है। अब इसमें बात याद रखना बच्चों, जब भी आपको ट्रेड डिस्काउंट वर्ड आता है
तो आप कुछ समय के लिए भूल जाइए कि हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, ठीक है। आपने यानी कि डिस्काउंट को कंसीडर अभी नहीं करो, बिना डिस्काउंट को कंसीडर किए आपने पहले अपनी सिंपल जर्नल एंट्री बनानी है, जैसे आपको मैंने लास्ट वीडियो में समझाई थी, ठीक है। अगर ये ट्रेड डिस्काउंट ना होता तो हम क्या एंट्री बनाते, हमारे दो एस्पेक्ट क्या क्या थे, एक राम था, ठीक है, और एक हमारा क्या था, सेल था, यही है ना। और राम क्या होगा इसमें, रूल के अकॉर्डिंग डेबिट होगा, और सेल की कोई इनकम है तो क्या होगी, क्रेडिट होगी, ठीक है। तो हमारी ये एंट्री बनेगी राम डेबिट टू सेल अकाउंट, यही बनेगी ना। अब इसमें क्या फर्क है, यानी कि फिर इस ट्रांजेक्शन में ये 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, होगा, पर इसका इफेक्ट कहाँ होगा, सिर्फ अमाउंट में होगा। अगर ये यहां तक ट्रांजेक्शन होती तो हम क्या करते, राम डेबिट टू सेल अकाउंट 2 लाख 2 लाख, यही करते हैं ना। बट क्योंकि इसमें ट्रेड डिस्काउंट है तो आपने क्या करना है, 2 लाख का 10% निकालिए, यानी कि आपको कोई प्रोडक्ट बताया गया था कि 2 लाख रुपीज का है, आपको उसके ऊपर 10% डिस्काउंट दिया, जब आपने 10% कैलकुलेट किया तो आपका अमाउंट कितना आ गया, 20,000, क्लियर। तो ये तो आपका डिस्काउंट का अमाउंट है, बच्चों ये गलती मत कर देना, कई बच्चे करते हैं डिस्काउंट निकालो और यही अमाउंट पोस्ट कर देते हैं, ये आपका डिस्काउंट है। डिस्काउंट आपको मेन प्राइस में से लेस किया जाता है, ना कि आप वो पे करके आते हो। अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है 2 लाख का और वो सामने वाला पर्सन कह रहा है कि चलो मैं आपको 10% डिस्काउंट दे देता हूं, यानी कि 20,000 डिस्काउंट दे दिया, तो आप 20,000 नहीं पे करके आओगे, आप 20,000 माइनस करने के बाद मेन प्राइस में से 1,80,000, तो 2 लाख में से जो आपका लिस्ट प्राइस था इसमें से उसने 20,000 की आपको डिस्काउंट दे दिया, तो आपका जो प्राइस है वो कितना रह गया, 1,80,000। तो ये 1,80,000 जो है ये हमारे अमाउंट में जाएगा, ठीक है ना। 1,80,000 राम के सामने आएगा, तो 1,80,000 सेल के सामने आएगा। समझ आया बच्चों ये, ठीक है। ये कंसेप्ट जो है, जब ट्रेड डिस्काउंट, पहले आपको मीनिंग समझ आ गया कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी परचेज करने की वजह से जो प्राइस में डिडक्शन दी जाती है, दैट इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है ना, ये कोई भी अकाउंट हम इसके लिए ओपन नहीं करेंगे। देखा होगा आपने, देखिए ये जब आपने एंट्री अगर देख रहे हो कि राम ने को आपने डेबिट किया 1,80,000 से, सेल को आपने क्रेडिट किया 1 लाख से, क्या अगर ये ट्रांजेक्शन मैंने ना लिखी होती तो क्या इस ट्रांजेक्शन को, इस जर्नल एंट्री को देखकर आपको कहीं लग रहा है कि इसमें डिस्काउंट दिया गया, नहीं लग रहा ना। तो इसलिए जब ट्रेड डिस्काउंट वर्ड होता है ट्रांजेक्शन के अंदर, तो आपने उसके सिर्फ अमाउंट में इफेक्ट डालना है, एंट्री के अंदर कहीं भी डिस्काउंट वर्ड यूज नहीं करना है, क्लियर है। अब इसी को अगर हम अपनी जर्नल एंट्री के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ डेट आ जाएगी, सपोज कुछ भी अभी हमारे पास नहीं है तो हम एंट्री डालते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, राम डेबिट क्या है, तो हम क्या करेंगे, राम डेबिट टू सेल अकाउंट, अमाउंट कितना, 1,80,000, ठीक है। यहां हम लिखेंगे गुड्स सोल्ड टू राम, लिस्ट प्राइस 2 लाख एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है ना। 10% ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर हमने जो है गुड्स सोल्ड किया है। तो देखिए इस ट्रांजेक्शन को देख के आपको कहीं लग रहा है कि डिस्काउंट दिए गए, क्लियर। तो जो मैंने ये वर्डिंग कही थी कि ट्रेड डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट अकाउंट कहीं नहीं ओपन होता, तो देखिए आपकी जर्नल एंट्री में कहीं भी डिस्काउंट अकाउंट आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। डिस्काउंट का नाम आपको नहीं दिख रहा है, सिर्फ हमने नरेशन में लिखा है कि हमने जो प्रोडक्ट था वो 2 लाख रुपीज का था, 10% ट्रेड डिस्काउंट के बाद हमने उसको सेल किया है। तो आई थिंक ये ट्रेड डिस्काउंट वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ट्रेड डिस्काउंट जब भी आपके क्वेश्चन में होगा तो आपने उसको एंट्री के अंदर कहीं भी ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करना है, आपकी जर्नल एंट्री में कोई भी इफेक्ट उस ट्रेड डिस्काउंट की वजह से नहीं पड़ेगा। जैसे आप जर्नल एंट्री करते हो वैसे ही आप करोगे, ठीक है। सिर्फ इफेक्ट क्या डालना है, उस ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट कैलकुलेट करना, उसको अपने प्राइस में से, जो लिस्ट प्राइस है उसमें से माइनस करना, और जो अमाउंट नेट आएगा वो आपने जर्नल एंट्री में पोस्ट करना है। आई थिंक आपको ट्रेड डिस्काउंट का अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हमारा है कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें हमारा टाइप है दूसरा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मीनिंग मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि जब हम किसी से प्रॉम्प्ट पेमेंट लेनी होती है सेलर को, तो उसको वो कैश डिस्काउंट का ऑफर देता है कि अगर आपने विद इन 15 डेज या 10 डेज के अंदर अंदर अगर आप पेमेंट कर देते हो इस प्रोडक्ट की, तो आपको हम जो है 2% कैश डिस्काउंट दे देंगे। या इंस्टेंट भी होता है कि अगर अभी आप कैश पेमेंट करके प्रोडक्ट परचेज करते हो तो हम आपको 5% या 10% ट्रेड डिस्काउंट सॉरी कैश डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। अब सेम जो एग्जाम्पल मैंने अभी यहाँ पर लिया था, हम ये वाला ही एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ जाए कि दोनों के अंदर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या इफेक्ट होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जैसे हमने क्या किया था, गुड्स सोल्ड टू राम किया था, हम गुड्स सोल्ड टू राम,
राम को बेचा है, पर कैसे बेच रहे हैं? ऑन कैश, क्योंकि हमने ये वर्ड बोला है ना कि कैश डिस्काउंट कब मिलेगा? कैश पेमेंट पे मिलेगा। ठीक है, जब हम कैश पेमेंट करेंगे तब हमें वो डिस्काउंट मिलेगा। हमने राम को गुड सोल्ड की है, कैश में की है। ठीक है, ऑन लिस्ट प्राइस क्या है? लिस्ट प्राइस सेम रखेंगे हम, पिछले क्वेश्चन वाला लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 2 लाख। ठीक है, एट द रेट, कितने रेट पे? एट द रेट जो है हमारा 10% कैश डिस्काउंट। क्लियर? वर्डिंग दोनों की समझ आ गई कि हमने इसमें राम को सेल किया था, उधार की एंट्री थी। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट 10% था। इस केस में हमने गुड सोल्ड राम को किया है, कैश में लेना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि कैश डिस्काउंट है तो कैश की एंट्री में ही वो डिस्काउंट आएगा। और लिस्ट प्राइस इन्हें सेम रखा है 2 लाख, 10% वहां ट्रेड डिस्काउंट था, यहाँ पर क्या है आपका? कैश डिस्काउंट है। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमारा राम और सेल तो आएगा ही आएगा, राम नहीं आएगा, आपकी बार क्या आएगा? कैश आएगा, क्योंकि हमारी ये क्या है? एंट्री कैश की एंट्री है। तो इसमें हमारा एक अकाउंट तो क्या हुआ? कैश अकाउंट हुआ। ठीक है, एक अकाउंट हुआ सेल अकाउंट हुआ। ठीक है, और एक अकाउंट इसमें क्या आएगा? डिस्काउंट अकाउंट आएगा। क्या आएगा? डिस्काउंट अकाउंट, यानी कि इसमें अब आपके 3 अकाउंट आएंगे। ठीक है, एक आपका क्या होगा? कैश अकाउंट होगा, एक आपका सेल अकाउंट जो ऑलरेडी चलता था, पर जब आपके पास कैश डिस्काउंट वर्ड आ जाता है तो आपने जर्नल एंट्री के अंदर एक डिस्काउंट अकाउंट भी आएगा। ठीक है, अभी मैं आपको समझाती हूँ कैसे है ये। अब इसमें क्या करना होता है, पहले अमाउंट चेक कर लीजिए। हमारा लिस्ट प्राइस कितना है? 2 लाख। 2 लाख का जब हम 10% डिस्काउंट निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो सेम आएगा जो अभी हमने कैलकुलेट किया था, डेट इज 20,000 रुपीज। यही था ना? ठीक है, अब इस केस में कैसे हम बाइफरफिकेशन करते हैं, इसमें हमें अमाउंट की बाइफरफिकेशन करनी है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है बच्चों। आपको सेल प्राइस किसी प्रोडक्ट का बताया 2 लाख, तो सेल प्राइस तो टोटल आएगा जितने का आपको बताया हुआ है। ठीक है, सेल। अब डिस्काउंट कितना दिया उसने? 20,000 का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट कितना हो गया हमारा? 20,000 का हो गया। तो कैश कितनी पे करके आओगे आप? सॉरी, कैश सेल की है तो हमें कैश आएगी। कैश कितनी आएगी हमारे पास? 1,80,000 आएगी। क्लियर है? इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग आपका सेल के अंदर फुल अमाउंट जाता है। 10% डिस्काउंट कैलकुलेट करने के बाद जो अमाउंट आएगा, डेट इज कम अंडर द हेड ऑफ डिस्काउंट अकाउंट। फिर लिस्ट प्राइस में से कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो बचेगी वो कैश के अंदर जाएगा। क्लियर है? अब कौन से अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा? कैश सेल किया है हमने गुड्स को, तो कैश तो आएगी हमारे पास, इसलिए ये क्या हो जाएगी? हमारी डेबिट हो जाएगी। सेल हमेशा क्या होता है बच्चों? क्रेडिट, क्योंकि इनकम है हमारी। अब डिस्काउंट क्या होगा? डिस्काउंट हमने दिया है कि लिया है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, हमने सेल किया है, गुड्स बेची है, तो हमने डिस्काउंट दिया है। देखिए 2 लाख हमारे पास आने थे, आए कितने हैं? 1,80,000। तो 20,000 का डिस्काउंट हमने दिया है। जब हमने डिस्काउंट दिया होता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बच्चों, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। क्या वर्ड यूज करना है? डिस्काउंट अलाउड। और जब हमें डिस्काउंट मिलेगा, मिलेगा भी तो ना, जब हम परचेज करने जाएंगे, सपोज अगर यही गुड्स परचेज की होती कि हमने राम से परचेज किया है कैश में, तो परचेज की एंट्री हो जाती है। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे? हमने फिर परचेज किया होता 2 लाख का और हम कैश देते 180, तो 20,000 का डिस्काउंट हमें क्या होता? रिसीव होता। तो उस केस में हम क्या करते हैं? डिस्काउंट रिसीव्ड करते हैं। ठीक है, और डिस्काउंट के ऊपर नॉमिनल का रूल है। अगर आपने डिस्काउंट अलाउड किया है यानी कि दिया है, तो आपका एक्सपेंस है, डेबिट होगा। और अगर आपको डिस्काउंट मिला है, परचेज के केस में आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, तो वो हमारी इनकम है, वो क्रेडिट होगा। तो इस केस में हमने डिस्काउंट अलाउड किया है, दिया है, इसलिए हमारा ये एक्सपेंस की वजह से क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो चलो जनरल एंट्री में देखते हैं अपना। अब कैसे करना है, देखिए 2 अकाउंट इसमें डेबिट है और एक अकाउंट इसमें क्रेडिट है। इसमें लिखना देखते हैं क्या हुआ है। हमें कैश डेबिट थी हमारी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पहले यहां पर कैश अकाउंट डेबिट, फिर दूसरा क्या था हमारा डेबिट में? डिस्काउंट। पहले ऐसे नहीं करते बच्चे कि एक डेबिट एक क्रेडिट, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखे थे। ठीक है, जब रूल यहाँ पर जनरल एंट्री के फॉर्मेट में, तभी मैं आपको लिख के साथ दिखा रही हूँ, ताकि आपको वहां पर लिखना भी आ जाए कि आपने कैसे लिखने हैं। तो पहले आपने सारे डेबिट के एस्पेक्ट लिखिए। डेबिट में ही डिस्काउंट था हमारा, तो हमने यहाँ लिखना है डिस्काउंट, क्या वर्ड यूज बोला था मैंने? अलाउड। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट के लिए एक था टू सेल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट डालिए। कैश कितनी आई है हमारे पास? 1,80,000। 20,000 का डिस्काउंट था। सेल पूरे से लिखेंगे इस केस में 2 लाख रुपीज की। नरेशन लिखेंगे, गुड्स सोल्ड की है, गुड्स सोल्ड ऑफ रुपीज 2 लाख।
at 10% कैश डिस्काउंट। क्लियर? अब देखिए, ये आपको ट्रेड डिस्काउंट का था और ये आपके पास कैश डिस्काउंट का था। ठीक है, अब यहां से दोनों में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि मैंने सेम ट्रांजेक्शन रखी थी, ये सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट के लिए उधार की एंट्री की थी और ये हमारी क्योंकि कैश डिस्काउंट था तो इसमें कैश आना जरूरी था। अब इसके ट्रांजेक्शन से देखिए, कहीं इसमें पता लग रहा है कि अगर ये नरेशन ना पढ़ो आप तो इस एंट्री से कहीं आपको नहीं दिखेगा कि आपको डिस्काउंट मिला है या डिस्काउंट आपने दिया है। ठीक है, बट इस एंट्री से अगर आप चेक करोगे तो देखिए आपके एंट्री में लिखा रहा है, आपको साफ साफ पता लग रहा है कि आपका जो सेल प्राइस था वो 2 लाख का था, उसके ऊपर हमने 20,000 का जो है डिस्काउंट दिया है और उसके बाद हमें 1,80,000 की जो कैश रिसीव हुई है। तो ये दोनों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का डिफरेंस है कि ट्रेड डिस्काउंट अकाउंटिंग बुक्स में कहीं भी शो नहीं होता, उसका जो इफेक्ट है सिर्फ वो अमाउंट में रहता है बस। बट कैश डिस्काउंट अगर होता है तो उसका हमारा अमाउंट में तो इफेक्ट आता ही आता है, उसके साथ साथ उसके लिए डिस्काउंट अकाउंट भी ओपन किया जाता है। अगर हमने डिस्काउंट दिया है, अलाउ किया है तो डिस्काउंट अलाउ, और अगर हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, मिला है तो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। क्लियर है? एक छोटी सी ट्रिक बच्चों, कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि डिस्काउंट अलाउड है या रिसीव्ड है, उसमें जल्दबाजी में एग्जाम में गलती कर देते हैं। तो एक छोटी सी ट्रिक है, डिस्काउंट जो वर्ड आता है हमेशा कैश की तरफ आता है। अगर कैश आपके डेबिट में जा रही है तो डिस्काउंट अलाउड होगा, डेबिट में जाएगा। अगर कैश आपके क्रेडिट में है इसका मतलब आपको डिस्काउंट मिला होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, वो कैश के साथ क्रेडिट साइड में जाएगा। क्लियर है? छोटी सी ट्रिक कि जिस साइड में भी अगर कैश डेबिट में है तो डिस्काउंट भी डेबिट में, और डिस्काउंट जब डेबिट में लिखते हैं तो क्या होता है, ऑलवेज अलाउड होता है। अगर कैश क्रेडिट में है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में, और क्रेडिट में डिस्काउंट के लिए क्या वर्ड यूज होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, छोटी सी ट्रिक कि अगर आपको जल्दबाजी में गलत ना कर दो तो ये वाली ट्रिक अपना कर देख लेना, क्या हमने डिस्काउंट कैश की साइड में लिखा है या नहीं लिखा। ऐसा नहीं होता कि कैश डेबिट में हो और डिस्काउंट क्रेडिट में हो जाए, या फिर कैश क्रेडिट में हो डिस्काउंट डेबिट में हो, ऐसा कभी नहीं होता। डिस्काउंट जो होता है हमेशा कैश की साइड में ही जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। एक इसमें होता है हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है कंपाउंड एंट्रीज का। कौन सी एंट्री है? कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री क्या होता है बच्चों? अभी आपने वैसे मैंने कराई थी, उसी में कवर हो जाता है टॉपिक। जब आपके एक से ज्यादा अकाउंट एक साइड में आ जाते हैं, जैसे डेबिट में लास्ट एंट्री में जो किया था हमने, 2 अकाउंट एक साइड में आ गए थे, कैश और डिस्काउंट अकाउंट एक साइड में आ गए थे। ठीक है ना? या कई बार हम क्या करते हैं, जैसे एक ही डेट में हमारे बहुत सारे खर्चे हैं, लास्ट में हमने 31 अगस्त को हमने सैलरी भी पे की है, हमने रेंट भी पे किया है, ठीक है, हमने एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंस भी पे किए हैं, यानी कि 2-3 एक्सपेंस ऐसे हैं जो सेम डेट को है। तो उसके लिए हम अलग अलग एंट्री नहीं करते कि सैलरी के लिए अलग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट के लिए अलग रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, एडवर्टाइजमेंट के लिए अलग एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। नहीं, ऐसे नहीं करते हम, उनको क्या करते हैं, ज्वाइंट करके कंपाउंड एंट्री एक ही बना देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ। हमने इसमें क्या बोला, इसने बोला सैलरी पेड की आपने, सैलरी पेड ₹50,000, ठीक है, रेंट पेड ₹20,000। ये 2 आपको खर्चे दिए हैं, ठीक है, सेम डेट पे, या एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर कई बार वो बोल देता है कि आपने ये खर्चे पे किए। तो इसके लिए हम अलग अलग एंट्री नहीं बनाते। देखिए, सैलरी भी आपका एक्सपेंस है, रेंट भी आपका एक्सपेंस है, दोनों के केस में क्या होगा, कैश गई होगी आपके पास से। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट भी डेबिट होगा उधर से तो इकट्ठा कर देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट। दोनों के केस में कैश हमने अलग अलग से क्रेडिट करनी थी तो हमने एक साथ कर दी कैश अकाउंट। तो सैलरी कितनी है, 50,000, सैलरी के सामने लिखा हमने 50,000। रेंट कितना है, 20,000, तो रेंट के सामने लिखा हमने 20,000। और क्रेडिट के कॉलम में कितना हो गया अब कैश, कैश दोनों का इकट्ठा हो जाएगा 70,000, यानी कि टोटल हमने कैश जो पे की है वो कितने की है, 70,000। तो यहाँ से बाइफरिफिकेशन हमें पता लग जाएगा 70,000 कैसे पे की है। उसके लिए 50,000 की तो सैलरी में पे हुई है और 20,000 हमारा रेंट में गया है। क्लियर है कंपाउंड एंट्री का कंसेप्ट, कि जब हम 2 या 3 ट्रांजेक्शन को मिलाकर एक ही ट्रांजेक्शन में कर देते हैं। ठीक है, अब आई थिंक ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमने इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व आउट करना है। अब जो टर्न है वो आपके लास्ट वीडियो में जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था इसको सॉल्व करने की। दिस वन इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन।
चलो जर्नल एंट्री बनाते हैं। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹7 लाख। कमेंस्ड का मतलब होता है स्टार्ट, बिजनेस स्टार्ट हुआ है कैश के साथ। तो स्टार्टिंग में एक कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट, तो आपकी बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम विशाल ऑफ ₹40,000। आपने विशाल से गुड्स परचेज किया है, तो इसमें एंट्री बनेगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल अमाउंट 40,000। गुड्स रिटर्न टू विशाल। अब ये कौन सी रिटर्न है बच्चों? विशाल से हमने परचेज किया था, तो रिटर्न का नाम क्या आ जाएगा इसमें? परचेज रिटर्न। ये कौन सी रिटर्न है? परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न क्या होती है? क्रेडिट होती है, ठीक है। एक्सपेंस आपका क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इसमें एंट्री बन जाएगी आपकी विशाल डेबिट टू परचेज रिटर्न अमाउंट 10,000 से। गुड्स सोल्ड टू तरुण। आपने तरुण को सोल्ड किया है माल 30,000 रुपए का, तो आपकी एंट्री बनेगी तरुण डेबिट टू सेल अकाउंट 30,000। कैश पे टू विशाल 30,000। आपने विशाल को कैश पे किया है, तो जनरल एंट्री बनेगी विशाल डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000 अमाउंट से। तरुण रिटर्न 10% ऑफ गुड्स। अब 10% कैलकुलेट करना पड़ेगा। तरुण ने हमारी गुड्स का 10% वापस कर दिया। देखिए हमने उसको कितना सेल किया था? 30,000 का 10% यानी कि 3,000। तो अमाउंट तो कैलकुलेट हो गया कि जनरल एंट्री में अमाउंट कितना जाएगा? 3,000 का। अब कौन सी रिटर्न है? ये रिटर्न यहाँ से चेक करनी है बेटा। अगर आपने परचेज किया था तो परचेज रिटर्न थी, अगर आपने सेल किया है तरुण को तो कौन सी रिटर्न होगी? सेल रिटर्न। क्लियर है? अब सेल रिटर्न क्या होगा? डेबिट होगा। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू तरुण अमाउंट अभी कैलकुलेट बताया आपको 3,000। पे 20,000 फॉर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने 20,000 रुपीज पे किए हैं, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अमाउंट जाएगा 20,000। सैलरी पेड की है 50,000 की, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000। तो ये आपके पास आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? ये आपका इसका पहली एंट्री का कैश टू कैपिटल, परचेज टू विशाल, विशाल टू परचेज टर्न, तरुण टू सेल, ठीक है। ये उसके बाद आपके नेक्स्ट का विशाल टू कैश, सेल रिटर्न टू तरुण, एडवर्टाइजमेंट टू कैश एंड सैलरी टू कैश, लास्ट में टोटल किया। क्लियर? आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारे कंसेप्ट इसमें अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।